Welcome everyone. I am your educator Rekha Gandhi. I will teach you economics, and first of all a brief introduction about me. I have done MBA, MA Economics, JBT, B.Ed, M.Ed, also qualified NTA-NET in economics and also qualified HTET in PRT, TGT and PGT level. I also qualified CTET in PRT level. Okay guys, here we will cover statistic. So step by step we will cover this. We will start from chapter 1 and this is the chapter name, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स। यानी कि इस चैप्टर में हम कवर करेंगे कि इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, स्टैटिस्टिक किस तरह से इकोनॉमिक्स में यूज़ की जाती है। वी ऑल डिस्कस इन दिस। नेक्स्ट इज व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर which is concerned with the satisfaction of unlimited wants। मतलब इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स के अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं और ये जो ह्यूमन बिहेवियर है ये किस तरह का होता है, ये हमारा रिलेटेड होता है अनलिमिटेड वांट्स से। अब अनलिमिटेड वांट्स क्या होती हैं? मतलब जिसकी कोई लिमिट ही ना हो, जिसका कोई अंत ही ना हो, उसको हम बोलेंगे अनलिमिटेड वांट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टाइम पीरियड ऐसा आता है, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास मोटरसाइकिल हो जाती है, उसके बाद हमारे पास गाड़ी हो, वो भी हो जाती है, उसके बाद हम चाहते हैं हेलीकॉप्टर हो। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी एक इच्छा कंप्लीट होती है, एक विश पूरी होती है, तो वो दूसरी डिज़ायर राइज हो जाती है, दूसरी अराइज हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं हम अनलिमिटेड वांट्स। यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है ना, उसकी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। और प्रॉब्लम कहाँ आती है? जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं ना, वो होते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। अब लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? मनी। कि हम क्या चाहते हैं, कमरा भर के हमारे पास मनी हो, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। तो प्रॉब्लम यहीं पर आ जाती है कि अनलिमिटेड वांट्स को हमने किस तरह से सेटिस्फाइड करना है बाय यूटिलाइजिंग आवर लिमिटेड रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक्स के अंदर सब कुछ हम यही पढ़ते हैं कि अनलिमिटेड वांट्स को किस तरह से हम अपने लिमिटेड सोर्स से मीट आउट करें ताकि एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो सके और जो हमारा एक प्रोड्यूसर है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके और जो हमारी सोसाइटी है उसको सोशल वेलफेयर मैक्सिमम किया जा सके उसका। तो कुल मिलाकर हम क्या याद रखेंगे? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर which is concerned with the satisfaction of unlimited wants by utilizing the limited resources in such a manner or in such a way that consumer can maximize his satisfaction, producer can maximize their profit and society can maximize social welfare। यहाँ पर देखो तीन बातें ध्यान देने की हैं। जो हमारी इकोनॉमी है ना, उसमें तीन चीज़ें की पॉइंट हैं। देखो ये मैंने हाईलाइट किए। कंज्यूमर। अब कंज्यूमर क्या है? कोई भी वो व्यक्ति जो चीज़ों को कंज्यूम करता है, चीज़ों को यूज़ करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अब कोई भी कंज्यूमर है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो। इसी तरह से दूसरा की पॉइंट हमारा है प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर कौन होता है? जो प्रोड्यूस करता है, चीज़ें बनाता है। तो प्रोड्यूसर का जो एम होता है ना, वो क्या होता है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सके। और जो हमारी सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसका मेन मोटिव क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर हो सके। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में आपने ये कीवर्ड्स अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और सोसाइटी, इनका मुख्य रूप से ध्यान रखना है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है? Statistics is a branch of mathematics dealing with the data of data collection, organization, analysis, interpretation and presentation। सिंपली पता चल रहा है कि
स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच है, यानी कि मैथमेटिक्स एक बड़ा एरिया है और उसकी एक ब्रांच है जिसको हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक के बारे में पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक जो है मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, और उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि डेटा को किस तरह से कलेक्ट करना है। डेटा मीन्स आंकड़े जो हम कलेक्ट करते हैं, ये हमारे न्यूमेरिकल वे में होते हैं। कोई भी नंबर हो गया 100, 200, 2000, ये सारे डेटा ये बोले जाते हैं इनको। इसी तरह से डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, टेबल बनानी है या फिर हमने ग्राफ बना के प्रेजेंट करना है, फिर इसी तरह से किस तरह से डेटा को एनालाइज करेंगे, वो सारी टेक्निक स्टैटिस्टिक के अंदर पढ़ी जाती हैं। उसको इंटरप्रेट करेंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे। मींस डाटा से रिलेटेड जितने भी स्टेप्स हैं ना, वो हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही पढ़ते हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम करेंगे जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है या हमारे इकोनॉमिक्स हैं, इसके अंदर कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हमें स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो हमने पहले ही बता दिया था, व्हाट इज कंज्यूमर। अब कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। मतलब अपनी वांट को सेटिस्फाइड करने के लिए, अपनी वांट्स को संतुष्ट करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं का कंज्यूम करता है, उसका यूज करता है, उसका प्रयोग करता है, वही हमारा कंज्यूमर होता है। उसी को हम उपभोक्ता कहते हैं। लेट्स से आई फील थ्रस्टी, मुझे ना प्यास लग रही है, एंड आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, आई ड्रिंक एंड आई सेटिस्फाइड माई वॉन्ट। तो दिस इज द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, मीन्स आई एम कंज्यूमर ऑफ अ ग्लास ऑफ वाटर। अंडरस्टैंड ना? मतलब कंज्यूमर कोई भी वो व्यक्ति हो सकता है जो गुड्स और सर्विसेज का कंज्यूम कर रहा है। उसकी जो यूटिलिटी है, अब पानी क्या है, पानी को पीने से मेरा थ्रस्ट सेटिस्फाइड हो जाता है। तो कंज्यूमर उन गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करता है जिससे उसकी वांट सेटिस्फाई हो जाती है। इज इट क्लियर? नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज कंजप्शन। अब ये जो कंज्यूमर है ना, ये कंजप्शन से ही रिलेटेड है, क्योंकि जो कंज्यूमर होता है वही कंज्यूम करता है। कंज्यूमर, कंजप्शन, कंज्यूम, सारे सिमिलर से वर्ड लग रहे हैं ना, तो आपस में रिलेटेड भी है कहीं ना कहीं। तो कंजप्शन क्या है? कंजप्शन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति गुड्स एंड सर्विसेज को यूटिलाइज करके ना अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर लेता है। अभी जैसे मैंने कंज्यूमर के बारे में बताया था, सिमिलरली कंजप्शन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग ऑफ यूटिलिटी वैल्यू। अब ये यूटिलिटी वैल्यू क्या है, ये बात समझने की है। यूटिलिटी वैल्यू का मतलब होता है किसी चीज के अंदर कोई ना कोई यूटिलिटी पाई जाती है, कोई गुण पाया जाता है, कोई उपयोगिता पाई जाती है, जिसका यूज करके ना हमें कोई ना कोई मतलब सेटिस्फेक्शन मिलती है। जैसे अभी ग्लास ऑफ वाटर का हमने एग्जाम्पल लिया था, या फिर अब हम रोटी का या ब्रेड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मुझे भूख लगी है, मैंने एक ब्रेड खाया, 2 ब्रेड खाए, तो इससे क्या हुआ, ब्रेड को खाने से मुझे कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिल रही है जिससे मैं अपनी भूख को शांत कर पा रही हूँ। तो वो क्या है, वो हमारी यूटिलिटी वैल्यू ऑफ ब्रेड है। मतलब कोई भी गुड जिसको यूज करने से हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हमें संतुष्टि मिल रही है, वो उसकी यूटिलिटी वैल्यू होती है। तो कंजप्शन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप ऑफ यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स। यानी कि हमारी वांट्स की डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए जो हम गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करते हैं, उसी प्रोसेस को ही कंजप्शन बोल देते हैं। नेक्स्ट इज यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स मींस इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। अब इसका क्या मतलब है, सेम ही है जो अभी मैंने बताया था। तो जो यूटिलिटी वैल्यू होती है ना किसी भी गुड्स की, वो उस गुड्स की इनहेरेंट पावर होती है। इनहेरेंट पावर मीन्स जो चीज उसके अंदर है, उसकी अंदर मीन्स इम्प्लिसिट है, जो इनबोर्न है। मतलब उस चीज के अंदर, उस वस्तु या सर्विस के अंदर कोई भी ऐसी चीज, इनहेरेंट कैपेसिटी मीन्स इनबोर्न पावर होती है उसके अंदर, जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाइड कर देती है। मीन्स जो यूटिलिटी वैल्यू होती है ना, उसी के कारण ही हम कंजप्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। इज इट क्लियर? ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ हु इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है? अ प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूस एंड और सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम।
मीन्स प्रोड्यूसर एक वो व्यक्ति हो सकता है जो इनकम जनरेट करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, उसको प्रोड्यूस करता है। लेट्स से पार्ले जी कंपनी है, वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो बिस्किट प्रोड्यूस करती है। रॉ मटेरियल है लाइक आटा, चीनी, घी और मिल्क, इन सब का यूज़ करके वो प्रोडक्शन करती है, फिर बिस्किट बनाती है और उस बिस्किट को सेल करके ना इनकम जनरेट करती है। तो यहाँ पर जो पार्ले जी कंपनी है वो बिस्किट की प्रोड्यूसर मानी जाएगी। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स। मीन्स रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके यूजफुल थिंग्स में बना देना, यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट कर देना, उसी प्रोसेस को हम प्रोडक्शन बोलते हैं। मीन्स प्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं यूजफुल थिंग्स में, यानी कि उसकी जो पावर है, उसकी यूटिलिटी है, वो इंक्रीज कर देते हैं, इन्हांस कर देते हैं। थिंग्स बिकम यूजफुल एज दे अक्वायर यूटिलिटी वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब जो हमारी प्रोडक्शन की प्रोसेस है उसके अंदर जो हमारी गुड्स और सर्विसेज होते हैं उनकी जो यूटिलिटी है ना वो एनहांस हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण हम उसका यूज़ करते हैं। मीन्स वो यूजफुल हो जाती हैं जब हम रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बना देते हैं। इफ़ हैविंग एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो by putting comment in comment section. I will sort your queries. Thank you. Keep learning.